नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 15वां दिन। काफ़ी दूर तक हम लोग चल के आ गए हैं और आज हम लोग अभ्यास को और थोड़ा गहराई में करने जाएंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्लो योगा, यानी कि जिसे हम लोग हमारे योग की भाषा में विन्यासा योगा कहते हैं या विन्यासा योग का अभ्यास कहते हैं। तो उसका अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। शुरुआत में हम करेंगे थोड़ी सी तैयारी इसको करने से पहले और उसके बाद चलेंगे हम लोग हमारे विन्यासा के अभ्यास की ओर। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अभ्यास के लिए अपने योग मैट को तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपने आराम पूर्वक खड़े हो जाना है अपने, और खड़े होकर के पैरों के नीचे तलवों को, कैसे तलवे आपके योग मैट के साथ जुड़े हुए हैं इन्हें महसूस करना। हाथ कमर पर रख लें और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से हल्के हल्के उठा करके घुटने मोड़ते हुए अपनी योग मैट को महसूस करना। नीचे देखें ताकि आप अपने पैरों को देख सकें। ग्राउंडिंग जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी तत्व है हम उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। कभी भी विन्यासा जो हमारा अभ्यास होता है ये खासकर दो तत्वों पे काफ़ी आधारित होता है, और जिसमें है हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व है। जल तत्व हमें एक आसन से दूसरे आसन की जो स्थिति में हम जाते हैं उसको दर्शाता है, बताता है, और पृथ्वी तत्व जब भी हम आसनों को खासकर खड़े होकर करते हैं तो हमें किस तरह से, चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाएं अपने जीवन पे, हमको हमारी ज़मीन है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको हमें ये दर्शाता है, बतलाता है। तो इस तरह से पृथ्वी तत्व की तैयारी हमारी होती है। अब यहाँ पे आपने पैरों को आराम से खोल लें, हाथों को बाहर से फैला लें, लंबा गहरा श्वास लेते हुए हाथों को बाहर से फैलाते ऊपर लेके जाएं और फिर अंदर की तरफ से श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। मुख से लंबा गहरा श्वास आप छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, अब इसी अभ्यास को हम लोग दोबारा से करेंगे, 2 बार और नाक से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए श्वास को भरते हुए हाथों को बाहर से फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। एक बार और श्वास को भरें, अच्छे से हाथों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे। अब हाथों और कंधों को ढीला छोड़ देंगे। मन मस्तिष्क को एकदम से शांत करेंगे। किसी भी तरह का विचार अपने दिमाग में, अनावश्यक विचार न आने दें। अपने भूत को भूल जाएं, जो आपका भूतकाल है उसे भूल जाएं। भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें। वर्तमान की स्थिति को महसूस करें कि आप यहाँ पर आज के दिन के लिए अपने अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, योग मैट के साथ जुड़े हुए हैं, और अपने इस अभ्यास को अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए इस अभ्यास को आज करने जा रहे हैं। इस तरह से मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। चलिए यहाँ से आपने हाथों को कमर में रख लेना है। धीरे से अपने बाएं पांव को पीछे लेके जाएं। अब यहाँ पे आपने बाईं एड़ी को उठाना है। देखिए धीरे धीरे उठाना है। पैर पे जोर बनाएंगे, आगे पंजे पे जोर बनाएं, एड़ी को उठाएं और शरीर को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएं।
और फिर इसके बाद धीरे धीरे एडी को पीछे की तरफ ले जाएं, शरीर को भी हल्का हल्का सा पीछे की तरफ को ढलाना है आपने, ताकि वजन आपके पीछे वाले पाँव पे आए और धीरे धीरे एडी को नीचे लेके जाएं। वापस से शरीर का वजन आपने उठा रहे हैं, एडी को उठा रहे हैं और उसके साथ ही शरीर का वजन उठाते हुए आगे की तरफ धकेल रहे हैं, आगे वाले पाँव पे आएगा। फिर वापस से आपका शरीर भी पीछे जा रहा है और एडी वापस से नीचे की तरफ को आ रही है। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। धीरे से शरीर को उठाते हुए आगे लाएं और धीरे धीरे शरीर को पीछे लेके जाएं। वापस से धीरे से उठाते हुए आगे लेके आएं और धीरे से इसे पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। वापस से उठाते हुए आगे और फिर धीरे से पीछे लेके जाएंगे। यही प्रक्रिया को हम दूसरे पाँव से दोहराएंगे। दायां पाँव पीछे कर लें। अब यहाँ से दाएं एड़ी को उठाएंगे, शरीर के वजन को आगे की तरफ ढकेलेंगे और इसके बाद धीरे धीरे एड़ी जैसे जैसे पीछे को जाएगी, शरीर का वजन भी अब पीछे वाले पाँव की तरफ वापस आ जाएगा। वापस से एड़ी को उठाते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं और धीरे से पीछे को लेके जाएं। बहुत अच्छे। वापस से उठाते हुए आगे सामने की तरफ देख सकते हैं, चाहे आप नीचे देखें। कंधों और हाथों को एकदम से ढीला रखें। बहुत अच्छे। अब यहां से दाएं पांव को भी आगे लेके जाएंगे। फिर अपने दाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे और बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरें, बाएं पांव को आगे लेके आए, ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। यही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। श्वास को भरें, संतुलन बनाएं दाएं पांव में और धीरे से बाएं पांव को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस से पीछे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। 2 बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए आगे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। एक बार और। श्वास को भरते हुए आगे से ऊपर और छोड़ते हुए पीछे। अब धीरे से आराम पूर्वक आगे ले आएंगे। अब यहां से हम पाँव को बदलेंगे। बाएं पाँव पर संतुलन बनाएं, दाएं पाँव को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और पीछे लेके जाएंगे पाँव को, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर और छोड़ते हुए फिर पीछे लेके आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे से पाँव को ऊपर लेके आएं और छोड़ते हुए फिर से पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से धीरे 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 पाँव को ऊपर लेके आएं और धीरे से पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए धीरे 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 पाँव को ऊपर लेके आएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे लेके जाएं। एक बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे 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 आपको पाँव को ऊपर लाएं और धीरे से पीछे लेके जाएंगे और फिर यहाँ से पाँव को वापस से आगे ले आएंगे। अब पैरों को अच्छे से हिला लें। अच्छे से हिला करके अपने टखने, घुटने, कूल्हे का जोड़, इन सभी को आराम की अवस्था पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से दोस्तों आपको क्या करना है, दाएं पांव पे वापस से संतुलन बनाना है। बाएं पांव को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, फिर बाएं घुटने को बाहर की तरफ ले जाएंगे और फिर वापस से नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से पैर को उठा करके घुमाते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। पहले बाएं पांव से ये प्रक्रिया करेंगे, दाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे, फिर दाहिने पांव पे, फिर इसके बाद अपने बाएं पांव पे संतुलन बना के फिर दाहिने पांव से करेंगे। चलिए, तो दाएं पांव पे संतुलन बनाए, श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और फिर इसके बाद घुटने को बगल पे लेके जाएंगे और फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। श्वास को भरें, ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, धीरे से बगल में और फिर नीचे। अब यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए बाएं पांव पे संतुलन बनाएं और दाएं पांव को उठाएं, ऊपर, फिर बगल में और धीरे से नीचे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, बगल में और फिर धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, फिर बगल में और धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, बगल में, धीरे से नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे और फिर से पैरों को अच्छे से हिला करके आराम की अवस्था में लेके जाएंगे।
बहुत अच्छे। अब यहाँ से पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल के रखें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, पूरे शरीर पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए, हाथों पे, पेट की तरफ, पीठ की तरफ, पैरों पे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुक जाएंगे। अपने हाथ कंधों को, सिर को, गर्दन को, ऊपरी शरीर को पूरा ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें और इसे झुलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बहुत अच्छे। अब बीच में आ जाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे 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 शरीर को वापस से ऊपर की तरफ को उठाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कोहनी को मोड़ते हुए हाथ को बगल से नीचे लेके आएंगे और धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे, पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे ही खुले रहेंगे, शरीर को एकदम से सीधा करें। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ हृदय के पास पे लाएंगे। फिर यहां से आपने अपने दाएं पांव पे संतुलन बनाना है, बाएं पांव को उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर को उठाएंगे। आपने यहाँ पे पीछे वाले पांव के घुटने को हल्का सा मोड़ना है ताकि कूल्हा नीचे की तरफ घूमता हुआ चला जाए। पेट आपका अंदर रहेगा, हाथ आपके ऊपर की तरफ को खींचे रहेंगे। सामने की तरफ देखें। वीरभद्रासन 1 की हम स्थिति में हैं। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब शरीर को, ऊपरी शरीर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाएंगे और आगे वाले पांव पे संतुलन बनाएं। पीछे वाले पांव की एड़ी उठाएं, संतुलन बनाएंगे और धीरे 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 पीछे वाले पांव को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। एड़ी को पीछे खींचेंगे, हाथ को सामने। अब धीरे से आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, वापस से उठे हुए पांव को नीचे लेके आ जाएं और फिर हाथों को सामने से नमस्कार की स्थिति में धीरे से अपने पीछे वाले पांव को उठा करके आगे वाले पांव के साथ में लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे, श्वास को भरेंगे, दायां पांव ऊपर और फिर पीछे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यहाँ से हमने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सामने की तरफ देखें, पीछे वाले पांव के घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे और पीछे से कूल्हों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पेट की मांसपेशी को अंदर को खींच के रखें, सामने की तरफ देखेंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाना है, श्वास को भरेंगे और पीछे वाले पांव से दबाव बनाएंगे। आगे वाले पांव पे आपको अपना शरीर का वजन लेके जाना है। धीरे से पीछे वाले पांव को ऊपर को उठाएंगे, फिर एड़ी को पीछे को खींचना है। हाथ आगे की तरफ को खींचेंगे, स्थिति को बनाएंगे। अब धीरे से ऊपर से उठे वाले पांव को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। वापस से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए और कमर पे लेके आ जाएंगे। फिर यहाँ पे धीरे से अपने दाएं पांव को भी उठा करके सामने की तरफ लेके आ जाए। फिर से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ आपके नीचे। वापस से हम लोग अपने दाएं पांव पर संतुलन बनाएंगे, बाएं पांव को उठाएंगे, श्वास को भरें और बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर बाएं पांव के पंजे को आपने अंदर की तरफ को घुमा लेना है और फिर यहाँ से धीरे से अपने हाथों को ऊपर ले जा करके बगल पे खोल लेना है। इस तरह से आपके आगे वाले पांव की जंघा बाहर की तरफ को घूमती रहेगी, पीछे वाले पांव की जंघा भी आपकी बाहर को घूमेगी। जब आप नीचे देखेंगे तो आपके आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में बनी रहेगी। हाथों को आपने अच्छे से खोल के रखना है। वीरभद्रासन 2 की स्थिति में हम लोग हैं। अब यहाँ से श्वास को भरें, पीछे वाले हाथ को नीचे लेके आएं और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को कान के पास से पीछे को लेके जाएंगे और धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथ को बगल पे लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को कमर पे लेके आ जाएंगे। फिर यहाँ से हमने श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए दाएं
हाथ के ये वाला जो हिस्सा है हमारा फोर आर्म, इसको जंघा के ऊपर पे रखेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से बाएं हाथ को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को कान के पास पे लेके आए। सामने देखते रहें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब बाएं हाथ को वापस से घुमाते हुए पीछे की तरफ से नीचे लेके आ जाएं। अब हम बाएं हाथ को कमर पे लेके आ जाते हैं, पीछे वाले पाँव को हल्का हल्का सा अंदर ले आए धीरे धीरे, और यहाँ से दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं घुटने को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को भी कमर पे ले आए। फिर आपने यहाँ से पंजे को पीछे वाले को सामने की तरफ घुमाना है, दाएं पाँव पे संतुलन बनाए और धीरे से अपने बाएं पाँव को वापस से सामने लेके आ जाए। हम यही प्रक्रिया को अब दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बाएं पाँव पे संतुलन बनाए, दाएं पाँव को उठाएंगे, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। अब यहाँ से आपने पीछे वाले पाँव के पंजे को पीछे की तरफ को पलटा देना है। फिर यहाँ से हमने नमस्कार की स्थिति पे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर कंधों के समानांतर पे बगल पे खोल देंगे, नीचे देखेंगे और ये देखना है आपको कि आगे वाले पाँव की जो एड़ी है वो बीच वाले पाँव की सीध में है कि नहीं। तो इसे बीच वाले पाँव की सीध में लेके आए। फिर इसके बाद सामने को देखें, दृष्टि एक टक एक बिंदु पे लगा के रखें। बहुत अच्छे। अब यहाँ से पीछे वाले हाथ को जंघा के ऊपर रखते हैं, श्वास को भरते हुए आपने अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते बाएं हाथ को कान के पास से पीछे की ओर लेके जाना, शरीर को भी झुकाएं। बहुत अच्छे। श्वास को भरते वापस से हाथों को वीरभद्रासन 2 की स्थिति में लेके आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने फोर आर्म को अपने बाएं जंघा के ऊपर रखना है और दाएं हाथ को कान के पास, चलिए इसे नीचे से घुमाते हुए लाते हैं। दाएं हाथ को वापस से नीचे ले आएंगे, श्वास को भरते हुए पीछे से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए कान के पास पे लेके आएंगे। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए ऊपर से हाथ पीछे की तरफ से नीचे आ जाएगा। हम यहाँ पर पीछे वाले पाँव पे भी ध्यान देंगे। तो अभी हाथ को, पीछे वाले हाथ को कमर पे रख लें, पीछे वाले पाँव को थोड़ा थोड़ा अंदर ले आएं ताकि आपको आगे आने में आसानी हो। बहुत अच्छे। अब धीरे से आगे वाले पाँव के घुटने को सीधा करेंगे, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को भी कमर पे ले आएं। अब यहाँ पे धीरे से आपको आगे वाले पाँव के पंजे पे संतुलन बनाना है और पीछे वाले पाँव को धीरे से उठाते हुए ऊपर और नीचे लेके आ जाएंगे। वापस से अच्छे से पैरों को हिला लें। आप चाहे से धीरे धीरे हिला सकते हैं, तेज से हिला सकते हैं। चलिए दोबारा से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, हथेलियों को मिलाते हुए हृदय के पास बनाएंगे। फिर यहाँ पर दाएं पाँव पर संतुलन बनाएंगे, बाएं पाँव को ऊपर उठाएं, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पाँव को पीछे लेके जाएंगे। वापस से पंजे को अंदर की तरफ पलट दें। अब यहाँ पे आपने दाएं पाँव के घुटने को भी सीधा करना है और इसके पंजे को भी अंदर की तरफ को पलट देना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए वापस से दोनों हाथ ऊपर, हथेलियों को मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकें। धीरे धीरे हाथों को भी खोलें, सामने की तरफ देखें, कंधों को गोल घुमाएं, हृदय को सामने की तरफ लेके जाएं, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। दोनों पैरों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपके दोनों पाँव एकदम से सीधे हैं। पाँव का जो बाहरी हिस्सा है खासकर वो एकदम से सीधा है। इस तरह से आपको पैरों की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करनी है। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे से श्वास को भरें, अगर घुटना हल्का सा मुड़ सकता है तो मोड़ लें और फिर धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ से ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ कमर के पास पे ले आएंगे। अब यहाँ पर पैरों को थोड़ा सा कम खोलें। पहले अगर ये आपके ज़्यादा खुले हुए तो इन्हें थोड़ा थोड़ा कम कर लें। फिर यहाँ से हम अपने बाएं पाँव को बाहर की तरफ पलटा देंगे, बाएं तरफ, और फिर दाएं पाँव को दाएं तरफ पलटा देंगे। तो दोनों पाँव उल्टे बाहर की तरफ पलट गए। तो आप अपने पैरों को आवश्यकता अनुसार खोल करके दोनों पैरों को बाहर की तरफ पलटा दें। इसके बाद
श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को उठाने की कोशिश करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को बगल से लाएंगे, इस तरह से फैलाते हुए, और कूलों को नीचे लेके जाएंगे। ये घुटनों को मोड़ेंगे। ये हमारी देवी आसन की स्थिति है। अब यहाँ से हाथों को सामने की तरफ लाएं और अपने दाएं हाथ को बाहर की तरफ, बाएं हाथ के बाहर से लाते हुए इस तरह से दोनों हाथों को घुमाते हुए हथेली को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारे गरुड़ासन के हाथ की स्थिति है। स्थिति को बनाए रखें। अपनी एक आंख से सामने की तरफ देखेंगे, बिल्कुल जैसे गरुड़ काफ़ी ऊंचाई पे होने के बाद भी नीचे अपना भोजन तलाश लेता है, ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही आपको अपनी एक दृष्टि को एकदम से एकटक एक बिंदु पे बना के रखना है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हाथों को फैला लेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कूल्हे पे आएंगे और धीरे धीरे ऊपरी शरीर को हल्का हल्का सा झुकाएं, जितना आप लेके जा सकते हैं आराम पूर्वक अपने शरीर क्षमता अनुसार धीरे धीरे झुकाएंगे। कूल्हों को भी हल्का हल्का नीचे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 ऊपर को उठेंगे और धीरे 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 घुटनों को भी सीधा करेंगे। चलिए, पीछे वाले पाँव को वापस से अंदर की तरफ पलटा दें और यहाँ पे जितना हो सकता है पीछे वाले पाँव को अंदर को ले आएं और आगे वाले पाँव को हल्का हल्का सा बाहर को लेके जाएं, ताकि आपके पाँव खुल जाएं। रेल की पटरी के समान दोनों पैरों में अंतर रहे। एक पाँव एक पटरी की सीध में आ रहा है, दूसरा पाँव दूसरी पटरी की सीध में। इस तरह से पैरों को खोल दें, कूल्हे को सामने की तरफ लाएं। सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 जितना आप झुक सकते हैं अपने शरीर क्षमता अनुसार उतना आप झुकें। फिर इसके बाद सिर को उठाएं, मेरुदंड को लंबा करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अब हाथों को पूरा नीचे तक भी लेके जा सकते हैं यदि आपके पैरों पे, कूलों पे और मेरुदंड पे लचीलापन है तो, अन्यथा यहाँ पर आकर के रुकें इस तरह से। फिर यहाँ से श्वास को भरेंगे, वापस से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते फिर से वापस से हम धीरे धीरे झुकते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। फिर दोबारा से श्वास को भरें, पैरों पे अच्छा सा दबाव बना के रखें, हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। बहुत अच्छे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ सामने की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ेंगे, हाथ कमर पे, और धीरे से बाएं पाँव को आगे की तरफ उठाएं और धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएं। चलिए इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। अपने बाएं पाँव पर संतुलन बनाएं, धीरे से दाहिने पाँव को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से दाएं पाँव को पीछे लेके जाएंगे। अब दाएं पंजे को अंदर की तरफ पलट दें। फिर इसके बाद बाएं घुटने को भी सीधा करें, बाएं पंजे को भी अंदर की तरफ पलट दें। दोनों पाँव एकदम से सीधे हैं, अच्छे से देख लें, खासकर आपका पाँव का बाहरी हिस्सा एकदम से सीधा रहेगा। अब यहाँ पे यदि आपकी उंगली बत पाती है तो दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, उंगलियों को बांध लें इस तरह से। नहीं बत पाती है तो आप अपनी कलाई को पकड़ लें या फिर इस तरह से हाथ का ऊपरी हिस्सा भी पकड़ सकते हैं। चलिए, श्वास को भरते हुए हाथ को पीछे खींचें जितना खींच सकते हैं और हृदय को ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ देखेंगे और धीरे से लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आपका शरीर जा सकता है आराम पूर्वक लेके जाएं। स्थिति में आकर रोकें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए पैरों पे दबाव बनाएं और धीरे 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 ऊपर को उठेंगे। अब उंगलियों को खोल लें, जो हाथ अगर यदि आपने बांधे हैं उसे भी खोल लें। वापस से हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। हाथों को नीचे ले आएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। फिर सामने की तरफ देखें ताकि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। स्थिति का आनंद लें। जितना भी आपका शरीर जा सकता है लेके जाएंगे और जितना हो सके पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे कि सिर को आपने नीचे को नहीं गिराना है, मेरुदंड को ऊपर को नहीं उठाना है। जितना हो सकता है सामने की तरफ देखें और मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। घुटनों को हल्का सा मोड़ लें यदि मोड़ पाए और श्वास को भरते हुए हाथों को सामने की तरफ से ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को कमर पे लेके आ जाएं। यदि आपके पैर ज़्यादा खुले हैं तो थोड़ा सा इन्हें
कम खोलें, थोड़ा कम दूरी पे खोलें और उसके बाद अपने पंजों को एक एक करके बाहर की तरफ पलटा दें। यहाँ से हम देवी आसन की स्थिति में जा रहे हैं। सामने की तरफ देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 घुटनों को मोड़ देंगे। बहुत अच्छे। चलिए वापस से श्वास को भरेंगे, घुटनों को धीरे से सीधा कर लें और अब हाथों के साथ में जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे और हाथ सामने। पहले नमस्कार की स्थिति में ले आए, फिर यहाँ से अब हम लोग गरुड़ासन हस्त की स्थिति में जा रहे हैं, जिसमें आपने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के बाहर से लाना है और फिर दोनों हाथों को आपस में लपेट लेना है। कलाइयों को और अपनी हथेली को पास में लाने का प्रयास करना, जितना लेके आ सकते लेके जाएं और सामने एक आंख द्वारा एकटक एक बिंदु पे दृष्टि लगा लें और जितना हो सकता है अपने कूलों को धीरे 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 नीचे की तरफ श्रिंक कराते रहें, नीचे की तरफ ले जाते रहें जितना आप लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे, कुछ क्षण यहाँ पर हम रुकेंगे। चलिए अब धीरे से हाथों को खोल लें, श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं, फिर इन्हें ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे, जितना आप आराम पूर्वक लेके जा सकते हैं। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। सामने को देखेंगे ताकि मेरुदंड सीधा बना रहे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथों को ऊपर लेके जाएं और घुटनों को भी धीरे धीरे आप सीधा कर सकते हैं। धीरे से हाथों को कमर पे लेके आ जाएं। अब पीछे वाले पाँव को आगे की तरफ पलटा दें और आगे वाले पाँव को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएं। वापस से हम पैरों को रेल की पटरी के समान स्थिति में लेके आ रहे हैं। आगे वाला पाँव आपका एक पटरी की तरफ रहेगा, पीछे वाला पाँव आपका बाहर की तरफ दूसरी पटरी की सीध में रहेगा। कूल्हे आपके सामने की तरफ देखेंगे। इस तरह से ध्यान देंगे कि पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी ना बना के रखें, कम दूरी रखें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आप जा सकते हैं मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। फिर यहाँ से दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। बहुत अच्छे। चलिए दोबारा से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। इस बार थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। सामने की तरफ देखेंगे, स्थिति को बनाए, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ सामने की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से नमस्कार की अवस्था पे ला करके हृदय के सामने लाएंगे। अब यहाँ से आगे वाले घुटने को मोड़ें, अपने बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, धीरे से अपने दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे ले आएंगे। हाथ कमर पे ले आएं, पैरों को हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे धीरे से अपनी योग मैट पे आकर के बैठ जाएं। हमने पीठ के बल लेटना है तो आराम पूर्वक पीठ के बल यहां पे लेट जाएंगे। धीरे से घुटनों को मोड़ करके अपने हृदय के पास में लाएं। अच्छे से पैरों को पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हृदय के पास पे खींचेगा। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ की तरफ लेके आएंगे। बहुत अच्छे। मन ही मन अपने शरीर को, इस अभ्यास को और इस जीवन को धन्यवाद करेंगे। महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर को, अपने हृदय को, श्वास की गति को, मन मस्तिष्क को। महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर, श्वास, हृदय गति, मस्तिष्क आराम की अवस्था में जा रहा है। अब धीरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं शरीर को लुढ़काएंगे।
और धीरे से पैरों को छोड़ दें, पैरों को, पंजों को खासकर आपके ज़मीन की तरफ जाने दें। हाथों को कंधों की सिधाई में फैला लें। फिर यहाँ से आपने अपने घुटनों को ऊपर उठाना है, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। दाएं हाथ को अपनी जंघा के ऊपर रख दें और धीरे से सिर को बाईं तरफ पलटा लें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों पे हथेली से दबाव बनाएं। फिर एक अच्छा सा खिंचाव अपनी पीठ पे लेके आएंगे। आंखों को बंद करके इस स्थिति का आनंद लें। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे से पैरों को ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ को वापस से जमीन की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरते हुए धीरे 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 पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास लें, अपने घुटनों को हृदय के पास फैलाएं। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को बाईं दिशा की ओर पलटा दें और धीरे से सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएं। फिर यहाँ पर बाएं हाथ को उठा करके अपने पैरों के ऊपर से रखें। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए तो यहाँ पर आपने हथेली से अच्छे से दबाव बनाना है ताकि आपके पैर दबते हुए जमीन की ओर चले जाएं और पीठ की तरफ अच्छा सा खिंचाव आए। दाएं हाथ को कंधे के समानांतर पे सीधा रखें और अच्छा सा खींचें दाएं हाथ को दाएं तरफ। बहुत अच्छे। अब धीरे से यहाँ भी श्वास को भरते हुए पैरों को वापस से ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। हाथों को शरीर के बगल पे ले आएं और शरीर को अब यहाँ से दाएं तरफ की ओर पलटाते हुए हाथ जमीन पे टेकते हुए ऊपर आकर के बैठ जाए। धीरे धीरे ऊपर आके बैठे। आप अपना पूरा समय में अपने धीरे धीरे ऊपर आरामदायक स्थिति में आकर के बैठना है। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। इसके बाद आंखों को बंद कर लें। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएं और धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। अपने मन में अपने गुरुजन, इष्ट, आराध्य भगवान का ध्यान करेंगे और उन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे। उनकी सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, दया, क्षमा, सभी अच्छी ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे सिर को उठाएंगे।